कर्म गति को समझना बड़ा कठिन है। कर्म की गति बड़ी बारीक है। मनुष्य कर्म करके उसे भूल जाता है, पर कर्म छाया के समान उसका पीछा करता रहता है। वह कर्ता को कहीं भी खोज लेता है। जैसे 1000 गौएं खड़ी हों, उनमें बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है। वह अपनी माँ का ही दूध पीता है, दूसरी गाय के नीचे जाएगा तो गाय भी उसे लात मार देगी। वह प्रकृति का नियम है। वैसे ही कर्मकर्ता को खोज लेता है और उसी को फल देना शुरू करता है। यदि कर्म अच्छा हुआ तो उसका अच्छा फल मिलता है, और यदि कर्म बुरा हुआ तो उसका फल भी बुरा ही होता है। वैसे कर्म जड़ हैं, किंतु वह स्वचालित यंत्र के समान हो जाता है। कर्म अनंत हैं। इन सभी कर्मों को हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक गांठ पाप की है और एक पुण्य की, अर्थात कर्म दो प्रकार के हैं। एक राशि पाप की और दूसरी पुण्य की। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे को दबाते हैं। पाप अधिक हुआ तो पुण्य को दबा देता है, और पुण्य अधिक हुआ तो पाप को दबा देता है। इसलिए मानव, तू अच्छे से कर्म करने की इच्छा कर, तू सदा पुण्य कर्म कर। और यह मरने वाला लोक कर्म भूमि है, कर्म यहीं किया जाता है। स्वर्ग में तो पाप पुण्य कर्म नहीं किए जाते, वहां तो केवल पुण्यों का फल भोगना होता है। और उन कर्मों का उपदेश तत्वद्रष्टा ऋषियों ने तुम्हारे लिए किया है। कहने का तात्पर्य, कर्मों की दो गांठें हैं। उन गांठों को यदि हम तराजू के पलड़े पर रखकर तौलने लगें तो जो गांठ भारी होगी उसी तरफ का पलड़ा झुक जाएगा। यदि पुण्य की गांठ भारी हुई तो पुण्य का पलड़ा झुक जाएगा, और यदि पाप की गांठ भारी हुई तो पाप का पलड़ा झुकेगा। इस प्रकार तराजू पर रखकर तौलने से पाप पुण्य के पलड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब प्रश्न है कि पाप कर्म कौन है और पुण्य कर्म कौन है, अथवा अच्छा कर्म कौन है और बुरा कर्म कौन है। इसकी सरल सी पहचान है कि जिस कर्म को करने से आत्मग्लानि पैदा हो वह पाप कर्म या बुरा कर्म है, और जिस कर्म के करने से मन में प्रसन्नता हो, मन खिल जाए, वह पुण्य कर्म है। हमारी द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।